नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल बहुत अधिक व्यस्तता थी इसलिए हम लोग लाइव नहीं आ सके, लेकिन देर से ही सही आप सभी को गणतंत्र दिवस 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई है। आशा उम्मीद करते हैं आप सब कुशल मंगलमय होंगे और ठंड का मजा भी ले रहे होंगे। लेकिन एक तरफ बिहार ही नहीं, कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड है, दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना में गर्मी चढ़ी हुई है। अर्थात यूं कह लीजिए कि बिहार की राजधानी पटना के राजनीतिक गलियारों में गर्मी बढ़ गई है और पिछले 2-3 दिन से गर्मी इतनी बढ़ी हुई है कि सभी लोग अपने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को बुला करके बैठक कर रहे हैं। आप भी जानते होंगे, सरकार खबरें चल रही है कि सरकार कभी भी पलटी मार सकती है। अर्थात नीतीश कुमार का पाला जो अभी आरजेडी और कांग्रेस और माले के साथ है, वो कभी भी बीजेपी के साथ हो सकते हैं। ये संभावना, और राजनीति कहा था, राजनीति और क्रिकेट संभावनाओं का खेल होता है। परिस्थिति के अनुकूल लोग चलते हैं और परिस्थिति के अनुकूल भी लोग अच्छे और बुरे लगने लगते हैं। अब वही बात है कि जो आरजेडी और जेडीयू आज 2-3 दिन से पहले बीजेपी को कोसती थी, अब बीजेपी पर लगातार अनगढ़ंत बातें कहा करते थे और नीतीश कुमार कहते थे कि मर जाएंगे और बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। क्या कहते थे? मिट जाएंगे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मिट जाएंगे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन आज सुबह सुबह का जो दृश्य बाहर निकल के आया राजभवन से, उसमें देखा गया कि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए थे और उनके बगल में एक कुर्सी थी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की, उसके बगल में एक और कुर्सी थी, वो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी की। लेकिन तेजस्वी यादव वहां नहीं पहुंचे और तेजस्वी यादव के कुर्सी पे जो नेम प्लेट लिखा हुआ था उप मुख्यमंत्री, उसको उखाड़ करके अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी है वहां बैठ जाते हैं। सब लोग देखते ही रहते हैं, भाई ये क्या हो रहा है। और बगल में बैठते हैं विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष। और बड़ी अच्छी बात होती है, जब एक समय था कि नीतीश कुमार जब कोसते थे सिंहासन पर बैठे हुए थे विजय सिन्हा, उस समय का दृश्य और ये विधानसभा चली उसमें गर्माहट थी, वह बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया। हमारे साथ हमारे प्रमोद ठाकुर जी हैं, ये भी बीजेपी, प्रमोद चौधरी जी ये बीजेपी के नेता है। हम सोचे कि पटना में तो हलचल मची हुई है, लेकिन दरभंगा में लोग इसे कैसे देख रहे हैं। और जिस बीजेपी कभी कुछ 2-4 दिन पहले आरजेडी और जेडीयू कोसती थी, अब वही बीजेपी गुणगान करेगी। अक्सर बिहार में राजनीति जो होती है ना, खरमास के बाद बदलती है। ये यहाँ का एक चल गया, नीतीश कुमार का ट्रेंड हो गया, खरमास के बाद नीतीश कुमार कुछ न कुछ करेंगे। अब कुछ तो कुछ किए तो नहीं है, लेकिन ऐसी पूरी खबर कंफर्म चल रहा है कि नीतीश सूत्रों के हवाले से नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार देंगे। इस पलटी मारने से क्या होगा? पलटी मार देंगे, पहले ही बताइए प्रमोद जी। पलटी मारना तो तय है, इसलिए कि ये बेमेल जोड़ा, ऊंच नीच का जोड़ा, कुछ छोटा कुछ ऊपर, और उनको कोसना खरमास के बाद तो शुभ दिन आता ही है। तो हमेशा बीजेपी के साथ रह के लोगों को शुभ लक्षण मिलता रहा है। और जिस प्रकार से अभी संपूर्ण भारत आप देखे होंगे, जात पात के भेद से अलग हटकर, धर्म से अलग हटकर लोगों ने जय जयकारा लगाया। अब उसमें सबको सम्मिलित होना ही था, तो बेमेल को जोड़ा को टूट गया और सभी अब अपने अपने राजनीति पड़ाव को फिर स्थिर करने के लिए अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पूर्णिया चले गए बैठक, क्योंकि उनके अधिक से एमएलए इधर जाने के फिराक में लगे हुए हैं, उनको भली भांति जानते हैं। अब कितना लेके वो बैठक करेंगे यह तो उनकी बात है। इधर तेजस्वी जी भी बैठक कर रहे हैं, जो भाई मांझी जी चले आइए, कम से कम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो इतने दिन से तो मुख्यमंत्री बना के रखे हुए थे नीतीश जी को, और नीतीश जी कह रहे थे जो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और आज जो देख रहे हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश जी भी परसों बैठक होने वाली है। कल बीजेपी के सारे लोगों की बैठक 4 बजे से होने वाली है। तो यह तय था, जो विकास जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा था और वह विकास लोगों भी देख रहे थे, जो इन लोगों का जो मेल था उससे विकास आगे हमारी बिहार भी बढ़ रही थी। और संभवतः खरमास के बाद विकास आगे और तेजी से बढ़ता।
और आगे कुछ दिनों में चुनाव भी होने वाला है, तो ये बेमेल निश्चित तौर पर अभी संभावना है। नहीं, आप बेमेल बता रहे, ये बताइए जो बीजेपी वाला आज से 4 दिन पहले, हफ्ता रोज पहले तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को कोसते थे, छीटा भरभर के कोसते थे, कोसते नहीं थे, कैसा लगेगा? ये कोसते नहीं थे, हम लोग कहते थे ये बेमेल चले गए हैं, इनका वहाँ पैठ रहेगा ही नहीं, कुछ दिनों के लिए मेल है, फिर उनको आपस में यहाँ आना ही है। क्योंकि यहाँ जो विकास की जो बातें वो करते हैं, परिवारवाद के विरोध में जो बातें करते हैं, वो बातें वहाँ उनको नहीं मिल रही थी, फिर परिवारवाद की बातें आ रही थी, चाहे वो लालू प्रसाद का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे अन्य दल का हो, क्षेत्रीय दल का हो, या फिर राष्ट्रीय कांग्रेस हो, सब परिवारवाद में जुड़े हुए थे। और हमारे नीतीश जी को संयोजक जो इन लोगों ने कहा था बनाएंगे, वो भी नहीं बनाए। प्रधानमंत्री के नीतीश जी चले जाएंगे आपके साथ, तो आपके नेता सम्राट चौधरी पगड़ी बांध लिए थे, पगड़ी तभी खुलेगा जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। तो हुआ ना, नीतीश जी चले गए और पगड़ी उन्होंने बांधा, तो हुआ ना जो नीतीश जी फिर को उनको आना पड़ा उसी पगड़ी को देख के, जो पगड़ी सॉलिड बना गया है, हमको भी उसमें मजबूती करना है। इसलिए हमारा शुभ दिन जो है खरमास के बाद बीजेपी के साथ रहेगा, और अगला पड़ाव भी अब समय भी है, जिस प्रकार से नौजवानों का वो जो है कम से कम आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और फिर जो है एक सूत्र में बन के लोग एक दूसरे के दुख सुख में काम आएंगे। वो जो कहते थे लोग, बीजेपी के नेता बिहार के, नीतीश कुमार के लिए परमानेंट दरवाजा बंद, दरवाजा एकदम बंद हो गया, कोई गेट नहीं खुला हुआ, एंट्री एकदम ब्लॉक है, दरवाजा कैसे? लोग जब चले जाते हैं कोई, तो जो अंदर रहता है तो दरवाजा बंद करके रखते ही हैं, लेकिन फिर लोग आते हैं तो दरवाजा खोल के उनकी स्वागत होती है और उनको बढ़ाया जाता है। बात का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ काम का महत्व है, जहाँ से जुगाड़ काम का महत्व है। राजनीति में कहा ही गया है, जो राजनीति का अंतिम पड़ाव कोई नहीं होता है, नया पड़ाव घूमता रहता है। तो जहाँ नया पड़ाव कुछ नहीं है, आज मेरे साथ नहीं है तो खूब विचारधारा तो रहता ही है। साधु महात्मा वो गंगा स्नान करके आ गए, यही है ना राजनीति का मतलब। राजनीति है जो जाएगा गंगा स्नान होगा, गंगा स्नान हो जाएगा। मतलब राजनीति में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं, बात का कोई महत्व, व्यक्ति का तो महत्व है ही। कुर्सी आ गया साथ में चिपक गया तो वो व्यक्ति का तो महत्व ही है। जनता के मूड को देखता है कि जनता क्या कर रहा है। नीतीश जी को भी जो उनके अनुयायी थे या जो बीजेपी के संपर्क में थे, उनको लोग कह रहे थे जो नीतीश जी आप जो है सो बीजेपी के साथ रहिए, अलग नहीं हुई। लेकिन चूंकि नेतृत्व के बात था, नेतृत्व के बातों में रहना था, इसलिए उनकी बातों को माना। नीतीश कुमार एक बार नहीं कई बार पलटी मार चुके हैं। हाँ, तो 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो अच्छी सौभाग्य है, गिनी बिजू में उनका नाम भी आ जाएगा। अब आगे भी मुख्यमंत्री बनेंगे 25 के बाद, ये लग रहा है आपको? 25 के बाद तो अभी MP का चुनाव है, अभी केंद्र की संरचना है, केंद्र की जो है भारतवर्ष की बात है, और 25 में इसकी सोचने बात आएगी जो क्या होगा नहीं होगा, वो तो भविष्य की बात है। तो हमको लगता है आगे भी अच्छा ही होगा। नीतीश कुमार पलटी मारते रहते हैं कि जनता 25 में पलटी मार दी, तो नीतीश कुमार का क्या होगा? नीतीश कुमार एक बात अच्छी बात बोले, जो लोग हमको ये नहीं ना कहेगा जो हम परिवारवाद, हमने परिवारवाद को नहीं बढ़ाया। मेरे परिवार में किसी को मैंने राजनीतिक रूप से लाया भी नहीं और प्रोत्साहन भी नहीं दिया, लेकिन जहाँ जाते हैं अलग होके बीजेपी से, बीजेपी में भी ऐसा नहीं है। ये बात पहले नहीं मालूम था कि लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव, देखा जो लालू का बेटा, लालू की पत्नी राबड़ी देवी है, लालू की पत्नी रोहिणी है, ये बात कैसे भूल जाते हैं? देखे जो सुधर जाएंगे तो हम उसके थे, लेकिन ऐसा नहीं महसूस हुआ। फिर देखे उनको जो लगा कि भाई ये फिर उसी तरह हावी होगा और मेरा उद्देश्य पूर्ति नहीं होने वाला है। भाजपा के साथ बिहार का हित होगा, विकास होगा, इसलिए भाजपा के साथ हमें पुनः जाना चाहिए। तो आए हैं कि नहीं जा पाएंगे, क्या लग रहा है? जाएंगे, निश्चित जाएंगे। उनको सिटिंग गेटिंग हो गया है। उनको सिटिंग गेटिंग क्या, आधार ही वही है, दूसरा क्या है हो सकता है? मुख्यमंत्री बनेंगे कि डिप्टी उप मुख्यमंत्री बने थे? ये तो केंद्रीय नेतृत्व का है, मुख्यमंत्री बने या उप मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर केंद्र में जाएंगे, या केंद्र में जाएंगे, फिर उनके और जो अनुयायी है हो सकते हैं मुख्यमंत्री बने और वो केंद्र में चले जाए। बात कहाँ फंसा हुआ है कि नहीं पलटी नहीं मार रहे हैं अभी तक? बात कहाँ फंसा हुआ है? कुछ बात लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो टेक्निकल बात है जो फिर उनको हाउस में जो है सो अविश्वास लाना पड़ेगा। फिर वो टेक्निकल बात है, जब तक वो वहाँ
राज्यपाल के पास अपना बहुमत की अपनी ये पूर्ण रूप से दिखाना ही नहीं देते हैं, तब तक ये नहीं होगा। तो ये टेक्निकल बात है, संवैधानिक बात है। तो संवैधानिक जब सभी पर निपूर्ण हो जाएगा तो फिर वो बात सामने परसुआ ही जाएगा। नीतीश कुमार जब भी पाला बदलते हैं ना, तो रातों रात सेटिंग हो जाता है। दिन में देखते हैं, रात में शहनवाज हुसैन गए हुए थे दिल्ली, याद है, बीजेपी से मंत्री थे, हवाई जहाज से उतर रहा है, हवाई जहाज से उतर तो मंत्री नहीं रहे। यही राजनीति में क्या जा सकता है, गजब सिस्टम था। लेकिन मंत्री जहाज से उतरे तो मंत्री नहीं रहे, अब वहां से आए देखिए क्या भाई, यही ना खरमास हुआ, खरमास खत्म हुआ, मंत्री बने, मंत्री नहीं रहे, यही बात है। अच्छा, ये लग रहा है बीच का एक रास्ता ये भी है कि आरजेडी को 8 विधायक की कमी है, 8 से 9 विधायक की कमी है लगभग। इसमें तोड़ जोड़ हो सकता है कि आरजेडी अपना सरकार बना ले। मैं इसके लिए प्रयास किए हैं, जैसे आया है कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू जी ऑफर दिए हैं, फोन किए हैं, और चिराग पासवान को भी उन्होंने कई बार फोन किया है। यहाँ तक उन्होंने कई बार तो पहले नीतीश को ही चाहे हैं, जब नीतीश जी उनका बात नहीं माने हैं, उन्होंने उनका फोन ही नहीं रिसीव किए हैं, जो सामने आया है बात। तो इस प्रकार से है, जो आगे कल नहीं परसों बैठक के बाद सब सामने आ जाएगा। कहीं ऐसा न हो कि न बीजेपी बना पाए सरकार, न आरजेडी चुनाव हो जाए कहीं लोकसभा। ये भी संभावना हो सकती है, जो विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ भी हो सकता है। जब सब लोग चाहेंगे तो क्यों नहीं होगा। कितना परसेंटेज चांस है कि बीजेपी के नीतीश कुमार जाएंगे? कितना परसेंटेज चांस है? क्या चीज? कितना परसेंटेज चांसेस है कि बीजेपी के नीतीश कुमार जाएंगे? बीजेपी के साथ? हाँ, 90% चांस। 10% में चुनाव होने की संभावना है। 10% में चुनाव होने की संभावना, ये हमारे साथ, क्योंकि 1 साल समय है, तो उस समय का उपयोग करना चाहेंगे। तो विकास के लिए अगर बिहार के लिए चाहिए तो 1 साल बहुत समय है। और दरभंगा के लिए खास के 2-4 चीजें हैं, एम्स से लेके अन्य योजना सब है। आपको हॉस्पिटल में भी शिलान्यास हुआ है, ITI पार्क है। दरभंगा के बाद हम लोग कुल मिलाकर के कहा जाए कि बिहार के लिए भी बिहार की राजनीति कभी भी पलट सकती है। बिहार की राजनीति गलियारों में गर्मी है, भयानक गर्मी पड़ रही है, जबकि वहां से बाहर भयानक ठंड भी पड़ रही है। कल के बाद और अधिक गर्मी हो जाएगी, गर्मी पड़ जाएगी, हलचल मचेगा, राजभवन सजेगा और विधानसभा में सत्र बुलाया जाएगा, पेश किया जाएगा। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं प्रमोद चौधरी जी थे, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। दरभंगा में लोग क्या सोचते, बीजेपी कार्यकर्ता कैसे थे, वो बताने का उन्होंने प्रयास किया। वीडियो कैसे लगी बताया कमेंट में। फिलहाल वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंचे, अपनी प्रतिक्रिया रख सके बिहार सरकार के प्रति, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति। ये धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।